रात्रि हमने तिंदनी के किसी आश्रम में विश्राम किया था। ये राम भरोसे ध्रुवे जी का मकान है, भक्तों को सेवा देते हैं। तो देखिए रात्रि यहीं पर रात्रि विश्राम किया था। अब यहाँ चलने का समय आ गया है। और ये देखिए राम भरोसे ध्रुवे जी महाराज हैं, नर्मदे है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। रात्रि बड़े प्रेम से हमको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी थी। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये देखिए मां अन्नपूर्णा अंचेत तिंदनी नर्मदा पैदल परिक्रमा वासियों के लिए भोजन बाल भोग रात्रि विश्राम। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नर्मदे हर। देखिए सूर्य देवता भी आसमान में निकल चुके हैं। चलिए इनको प्रणाम करते हैं। जय हो सूर्य नारायण। देखिए तिंदनी का रेशम केंद्र है। यहाँ पे रेशम की नई नई वैरायटियों की खोज करी जाती है और रेशम बनाया जाता है यहाँ पे। जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ रास्ते में कोई बोर्ड नहीं लगे हुए, मार्ग के कोई निशान नहीं लगे हुए। देखते हैं आगे से कहाँ है परिक्रमा मार्ग। हम मंडला हाईवे पे हैं, आगे पता करते हैं। चलते हैं मैया के किनारे। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हमने यहाँ के लोकल लोगों से मार्ग का पता किया तो उनने बताया आप सीधे हाईवे पकड़ लीजिए, चलते रहिए इसी पे और आगे नर्मदा मैया का पुल पड़ेगा, वहाँ से उल्टे हाथ की रास्ता पकड़ लेना आप। टिनौरी जाती है वो। चलते हैं टिनौरी की तरफ। नर्मदे हर। अभी हाईवे पे चल रहे हैं हम लोग। आगे ब्रिज पड़ेगा तो ब्रिज से पहले उल्टे हाथ पे रास्ता गई है, उस पे जाएंगे हम लोग। तो वो डिंडौरी का मार्ग है। तो आगे की यात्रा हम लोग डिंडौरी से करेंगे। तो मैया की इच्छा थी, उनने आज भटका दिया हमको। चलिए बढ़ते हैं डिंडौरी की तरफ। नर्मदे ब्रिज के साइड में उल्टे हाथ पे रास्ता गई है, डिंडौरी मार्ग। चलते हैं उसकी तरफ। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मैया के पास पहुंचने की। देखते हैं मैया कब अपने पास बुलाती है। हाँ रास्ता भटक गए थे पीछे, तो परिक्रमा में वापस जाते नहीं हैं। देखते हैं मैया कहाँ लेके जाती हैं। नर्मदे। ये देखिए काफ़ी धूप है तो मैया का नाम लेके बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए सरकारी गोदाम है लकड़ी का, वन विभाग का। ये देखिए पोषण आहार संयंत्र मंडला। ये मंडला का सरकारी पोषण आहार संयंत्र है। इस समय हम मंडला में ही हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ पुलिया पे हवा टकरा के बवंडर के रूप में घूमती है तो पत्थर को उड़ा ले जाती है ऊपर। नर्मदे हर। ये देखिए ये देवरी दादर गांव है। और ये प्राथमिक विद्यालय है देवरी दादर गांव का। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। देखिए कितनी खूबसूरत वादियां हैं। नर्मदे हर।
से बचने के लिए गौ माता कितनी सारी एक ही वृक्ष के नीचे इकट्ठी हैं। देखिए, ये देखिए, इससे मालूम पड़ता है वृक्ष हमारे जीवन में कितने ज़रूरी हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। देखिए, हम लोग इस समय पटपरा में हैं और ये पटपरा का ग्राम पंचायत कार्यालय है। इस गांव में भी आश्रम है। ये पटपरा रहता गांव है और ये देखिए ग्राम पंचायत कार्यालय पटपरा रहता गांव का। और ये विद्यालय है पटपरा रहता गांव का। और जिस दुकान पे रुके थे यही घर पे परिक्रमा वासियों को सेवा देते हैं। तो अभी टाइम है 3:30 बज रहे हैं, तो यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। नर्मदे हर। यहाँ से इन्होंने बताया है कि बछेरा चले जाओ, 7 किलोमीटर है आगे। जय हो नर्मदा, जय हो नर्मदा। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे बछेरा है, वहाँ पे आश्रम है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा मौसम है, कितने पत्ते उड़ रहे हैं देखिए आप। यहाँ सूखे पत्ते ज़्यादा हैं पेड़ों पे। और देखिए यहाँ लाखों पत्ते उड़ रहे हैं सामने। ध्यान से देखिए, आसमान में देखिए, सिर्फ पत्ते ही पत्ते, इतनी जैसे लाखों पतंगे उड़ रही हूँ देखिए आसमान में। क्योंकि हवा घूम रही है इस जगह, बवंडर सा है ज़्यादा। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की माया देखिए, आनंद ही आनंद है तट पे। अपना ये जीवन तो माँ नर्मदा को समर्पित है, आजीवन समर्पित रहेगा तट पे मैया की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सीधे रोड के ऊपर देखिए चांद भी आसमान में दिख रहा है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे रोड बन रही है, काम चल रहा है। तो रास्ता इतना धुंध वाला है, गाड़ियाँ निकलती हैं तो इतनी धुंध आ जाती है यहाँ पे। लेकिन बढ़ना तो है ही आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये बकछेरा दोना गांव का प्राथमिक विद्यालय है। हम लोग अभी बकछेरा दोना गांव में हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। बछेड़ दोन गांव के थोड़ा आगे आएंगे तो सीधे हाथ पे बोर्ड लगा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर। श्री पंचायती अखाड़ा महानी वर्णी सूरजमुखी घाट बछेरा दोन आश्रम है रेवा आदेश अनुक्षेत्र। चलते हैं आश्रम की तरफ। सीधे हाथ पे रास्ता गया हुआ है, ये आश्रम के लिए गया है। चलते हैं आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। चलते हैं, देखते हैं आश्रम कहाँ पे है। ये सामने ही आश्रम है हमारे हिसाब से, और मैया के तट पे ही आश्रम बना हुआ है। चलते हैं और देखते हैं आज रात्रि मैया ने कहाँ विश्राम का स्थान चुना है हमारे लिए। नर्मदे हर। ये देखिए श्री पंचायती अखाड़ा आश्रम, वो बिल्कुल मैया के तट पे ही आश्रम बना हुआ है। देखिए, जय मां नर्मदे। चलते हैं आश्रम के अंदर। नर्मदे। इस आश्रम में मना कर दिया रुकने से, कि यहाँ पे बताया कि परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो सामने एक आश्रम है, बाबा जी खड़े हुए हैं। चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं उनके आश्रम में रुकने की व्यवस्था है कि नहीं। जैसा होगा आपको बताएंगे। नर्मदे हर।
मार्ग आगे से है, लेकिन हम तो परिक्रमा वासी हैं, यहीं से उतर लेंगे मैया का नाम लेते हुए। नर्मदे हर। ये पंचायत भवन के पीछे ही आश्रम है। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर रुकने देते हैं कि नहीं देते। जैसा होगा आपको दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे हर। देखिए बाबा जी खड़े हुए हैं पीछे, चलते हैं उनके आश्रम की तरफ। नर्मदे आश्रम है, चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे रुकने देते हैं कि नहीं। नहीं तो आगे निकल लेंगे आश्रम का पता लेते हुए। नर्मदे आश्रम है, चलिए पता करते हैं। यहाँ महाराज ने रुकने की अनुमति दे दी आज, और यहाँ और भी परिक्रमावासी हैं, तो आज रात्रि विश्राम इसी आश्रम में करेंगे। तो मैया बिल्कुल पास में ही है, चलते हैं मैया के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। नंगे पैर आए हैं, तो यहाँ पे घास और कांटे हैं ज़्यादा, पथरीली ज़मीन भी है, कंकड़ पत्थर, लेकिन जैसी मैया की इच्छा। क्योंकि मैया के छत पे जूते पहन के आना उचित नहीं समझा हमने। चलिए दर्शन करते हैं मैया के। ये देखिए हम लोग माँ के तट पे हैं बिल्कुल। जय हो माँ नर्मदा। चलिए अब माँ की अर्चना करके फिर यहाँ से आगे निकलेंगे आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। तो ये देखिए रात्रि में नौकाएं चल रही हैं, मछली पकड़ने वाले ये मछली पकड़ रहे हैं रात में। जय हो। रात बछेरा के इसी आश्रम में रुके थे, मैया के तट पे ही आश्रम बना हुआ है। अब यहाँ से आगे निकलने का समय आ चुका है, तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे हर। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे। अब चलते हैं आश्रम से आगे की तरफ। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे लिंगा के लिए, जो करीब 10 से 15 किलोमीटर दूरी के बीच में है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। मैया के नाम के साथ बढ़ते रहेंगे आगे। नर्मदे हर। जो मेन रोड से हम लोग आश्रम के लिए अंदर आए थे, उसी मेन रोड से हमको आगे जाना है। तो आगे बंजारा गांव पड़ेगा, उसके बाद एक गांव और पड़ेगा, तो वहीं से लिंगा के लिए रोड कटी हुई है। अब मैया कहाँ से लेके जाती है, कैसे लेके जाती है, वो मेरी माई के ऊपर है। और देखिए सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं। तो सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं एक बार, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए ये बछेरा दोना गांव का पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस के पीछे ये आश्रम है। और ये सामने वाले आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो महाराज हैं उनकी उम्र ज़्यादा है, तो सेवा देने में समर्थ थे, इसलिए मना कर दिया था रात्रि विश्राम के लिए। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे। कितना सुंदर मकान है, पुराने ज़माने के तरीके से बना हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ।
ये हाईवे है, बछेरा दोना गांव से थोड़ा आगे आके सीधे हाथ पे मार्ग गया था। ये आश्रम के लिए जाता है मार्ग। और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है देखिए, लेकिन ये दूसरे आश्रम का बोर्ड है। यहाँ पे रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि वहाँ के जो संत थे महाराज, उनकी उम्र अत्यधिक ज़्यादा होने के कारण सेवा देने में असमर्थ थे। और फिर भगवान जाने क्या कारण था। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे यार, ये देखिए सामने ही नर्मदा मैया है। चलते हैं मैया के साथ साथ आगे की तरफ। नर्मदे यार, ये देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिनिया पटपरा। और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे यार, यहाँ की ज़मीन के अंदर कितने पत्थर हैं। यहाँ रोड बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं खुदाई में कितने पत्थर निकल रहे हैं यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए पौड़ी लिंग यहाँ से 2 किलोमीटर है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर, देखिए सामने मंदिर है कोई। चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। जय हो माँ। आप लोग दर्शन करिए बंजारी माता के। जय माँ बंजारी, सदा प्रिय जयकार। जय हो प्रभु। करीब 10-15 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे, जय हो श्री राम। नर्मदे। चाय प्रसादी लेके थोड़ा विश्राम करके अब आगे निकलते हैं आश्रम से। नर्मदे, बंजारी माता मंदिर है ये। तो ये देखिए वीर हनुमान जी विराजमान है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। जय हो वीर हनुमान, सदा आपकी जय जयकार हो। चलिए बढ़ते रहेंगे यात्रा पे, क्योंकि जीवन तो बढ़ने का ही नाम है। मैया यहाँ बहुत कुछ सिखाती है। मैया की विशेष कृपा रही है हम पे। काफ़ी आनंद से यात्रा हो रही है। नर्मदे हर। सबसे प्रेम से बोलो और अपने जीवन के लक्ष्य पे बढ़ते रहो आगे की तरफ। मैया आप सब पे अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। आप लोग इसी तरह हमारे YouTube चैनल के माध्यम से माँ नर्मदा की परिक्रमा का आनंद लेते रहिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर। ये पौंडलिंग का माध्यमिक उच्च विद्यालय है।
ये हम लोग इस समय छिबिया टोला गांव में हैं और ये छिबिया टोला गांव का प्राथमिक विद्यालय है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे ये देखिए कैसे भूसे का स्टॉक लगा रखा है। ये देखिए कितना पुराना पीपल का वृक्ष है। जय हो प्रभु। नर्मदे हर। हम लोग पौड़ी लिंगा घाट पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूरी पर है अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। जय हो ब्रह्मदेव, जय वीर बजरंगबली। सामने मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी कुटी है और यहाँ भी मैया सेवा देती हैं भक्तों को। और ये सामने देखिए आश्रम है। अभी 11 बजे है तो आश्रम में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जाएंगे तो महाराज रोक लेंगे कि भोजन प्रसादी करके जाओ, तो फिर वो 2 बज जाएंगे इधर ही। तो सीधे मैया के किनारे आगे आगे निकलेंगे, आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। देखिए यही आश्रम है। कुटी, हनुमान टेकरी, लिंगा घाट, यही आश्रम था। और सामने ही माँ नर्मदा का तट है। जब माँ नर्मदा दिख गई तो भोजन की चिंता किसको है। माँ का जल लेंगे कमंडल में और जल पी के फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो। जय हो। देखिए कितना खूबसूरत तट है मैया का। यह है माँ, पहाड़ों के बीच से बहती हुई माँ नर्मदा। जय हो। चलते हैं आगे की तरफ। मैया के किनारे से ही घाट। और मैया के किनारे किनारे जाएंगे तो आगे पौड़ी गांव पड़ेगा। पीछे तो यही बताया था कि आगे मैया के किनारे से जाओगे तो आगे पौड़ी मिलेगा तुमको। तो चलते हैं, देखते हैं मैया कहाँ लेके जाती है। अभी मैया का जल भरेंगे पीने के लिए, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। तो ये देखिए किसी संत की कुटिया है। यहाँ भी तपस्या करी होगी किसी संत ने। जय हो। देखिए बच्चे नहा रहे हैं। चलिए माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं। जय हो माँ नर्मदा। जल भरने के पश्चात मैया को प्रणाम करके मैया के किनारे किनारे आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय माँ नर्मदे। करीब 4-5 दिनों बाद मैया का तट मिला है हमको। और यहाँ पे मैया की देखिए 3-4 धाराएं हैं। अब यहाँ से अमरकंटक तक मैया के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरी मैया का खेल निराला है। ये कब कौन सा रूप दिखाएं ये कोई नहीं जानता।
मेरी नर्मदा मैया की इतनी महिमा है कि ये आपके सारे कष्ट हर लेती है, सारे दोष सारे पाप आपके हर लेती है। यहाँ तक कहते हैं कि गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप भी मैया में स्नान करने के पश्चात मिट जाता है। मेरी माँ की महिमा अपरंपार है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो अपने इस तुच्छ मुँह से माँ की कितनी महिमा कह सकते हैं, क्योंकि माँ की महिमा अपरंपार है, जिसको वेद भी नहीं कह पाए पूरे। नारद सारद सबरे देवता ये सब मिल के भी मेरी मैया की महिमा नहीं गा सकते। ऐसी है मेरी माँ नर्मदे हार। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ मैया के साथ साथ। नर्मदे हार। ये देखिए मैया के तट पे जानवर आराम कर रहे हैं, बकरी और गाय। देखिए यहाँ पे मैया की धार कितनी सकरी हो गई है। जय मां नर्मदे। क्योंकि यहाँ पे मैया की शायद दो धारें हैं, एक पेड़ों के बीच में धार है मैया की। बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए इस वृक्ष ने कितनी बाड़ें देखी होंगी, लेकिन इसकी जड़ें मजबूत हैं, तो इसको कुछ नहीं होता, मजबूती के संग खड़ा हुआ है। तो इस वृक्ष की तरह आप भी अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। बिल्कुल मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं हम लोग, चट्टानों के बीच से। जय मां नर्मदे। ये देखिए यहाँ पे मैया के किनारे रास्ता नहीं था, हम लोग खेत के अंदर से निकल के जा रहे हैं। देखिए चलिए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे यार। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, लेकिन आनंद है। मैया की यात्रा में हर चीज़ का आनंद है। नर्मदे। हम लोग इस समय बेलघाट में हैं, और ये महादेव मंदिर भारती जी आश्रम है बेलघाट का। और ये पीछे वाला द्वार है जो मैया की तरफ खुलता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि हम यात्रा अपनी जारी रखेंगे। नर्मदे। तो कहीं रुकेंगे, जाके देखेंगे तो 1 बजे 1:30 बजे रुकेंगे। अभी 11:30-12 बजे होंगे, क्योंकि मैया मिली हैं बहुत दिनों बाद। कल शाम को ही मैया के दर्शन हुए थे, और मैया का तट आज मिला हमको 4-5 दिन बाद। तो बड़ा ही प्यारा तट है, नीला पानी है एकदम मैया का यहाँ। और हवा चल रही है बड़ी अच्छी। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे। बढ़ते रहेंगे मैया के आशीर्वाद के साथ। नर्मदे हर। जितनी बार जयकारा लगाएं अपनी माई का उतना कम है, मन करता है लगाते ही रहो। जय मां नर्मदे। नर्मदे हर। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग के साथ।
और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए इसी तरह। नर्मदे। देखिए मैया के घाट पर रास्ता नहीं थी तो मैया ने फिर हमको गांव की रोड पे निकाल दिया। चलते हैं गांव की रोड पे आगे की तरफ, देखते हैं कि मैया अब क्या दिखाती है। बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। जय मां नर्मदे। ये देखिए कितना प्यारा रास्ता है, आम के पेड़ की छाएं। 2 मिनट खड़े होंगे छाए में, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। देखिए कोआ डोंगरी 2.5 किलोमीटर है। चलते हैं कोआ डोंगरी। कोआ डोंगरी के बाद बिलगढ़ आएगा और बीच में करीब 4 से 5 किलोमीटर जंगल भी पड़ेगा। चलते हैं आगे मैया का नाम लेते हुए। नर्मदे हर। ये देखिए काफ़ी चढ़ाई है। नर्मदे हर। जो मार्गदर्शिका है हमारे पास किताब, उसमें लिखा हुआ था कि आगे करीब 5-6 किलोमीटर का जंगल भी पड़ेगा। चल के देखते हैं कहाँ से जंगल प्रारंभ होगा मिलना। नर्मदे। देखिए रोड के किनारे एक भी पेड़ नहीं है ऐसा कि छाया में बैठ सकें, और धूप भी पड़ रही है काफ़ी तेज। जय हो मां नर्मदे। ये देखिए कोआ डोंगरी 1.35 यानी कि 1.25 किलोमीटर दूर है। नर्मदे। देखिए ये कोआ डोंगरी गांव है और जनसंख्या है इसकी 509। देखिए कोआ डोंगरी का हाई स्कूल है। नर्मदे हर। अब हमको ये पहाड़ी पार करनी पड़ेगी। चलते हैं, इस पहाड़ी को पार करते हैं और इस पहाड़ी के उस साइड करीब 4-5 किलोमीटर दूर बिलगढ़ा है, तो बिलगढ़ा ही चलना है हम लोगों को। चलते हैं मैया का नाम लेते हुए। नर्मदे हर। किस तरीके का पथरीला भरा हुआ रास्ता है, पूरा पत्थर का रास्ता है देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। पीछे वाले 2 पहाड़ों को पार कर आए हैं और सामने तो चढ़ाई है देखिए। चलिए बढ़ते हैं मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे हर। जंगल में हरे वृक्ष तो कम है लेकिन जंगल घना है काफी। इतने ऊपर आ चुके हैं, अभी और ऊपर जाना है काफी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। सामने ही रोड मिल चुका है हमको, क्योंकि बाहर निकलते हुए दिख रहे थे अभी। वो देखिए ऊपर। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से अब हम जाएंगे बिलगढ़ गांव में, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। देखिए हम लोग रोड पे आ चुके हैं, चलते हैं बिलगढ़ की तरफ। नर्मदे। ये देखिए बिलगढ़ यहाँ से 2.8 यानी कि लमसम 3 किलोमीटर है। चलते हैं बिलगढ़ की तरफ। नर्मदे हर। देखिए घने जंगलों के बीच से मार्ग है।
चल के देखते हैं बिलगढ़ में हनुमान मंदिर व्यवस्था है, कैसी क्या व्यवस्था है। व्यवस्था सही होगी तो यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ लेंगे। नर्मदे हर। इतने प्रेम से लोग नर्मदे हर बोलते हैं कि आत्मा अंदर से खुश हो जाती है कि सब मैया के सेवक हैं। नर्मदे हर। ये देखिए सामने ही बिलगढ़ गांव है, करीब 1.5 किलोमीटर दूर। हम लोग ऊंचाई पे हैं इसलिए पास में लग रहा है, लेकिन करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं बिलगढ़ गांव की तरफ और देखते हैं यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है। आज तो जल्दी रुकेंगे क्योंकि कपड़े भी धोने हैं हमको और वीडियो भी बनानी है। देखते हैं फिर मैया की इच्छा क्या है, जो मैया ने चाहा होगा वही होगा। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये पहाड़ियों की वादियों के बीच में बसा हुआ बिलगढ़ गाँव काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ऊपर से देखने में। नर्मदे हर। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हनुमान मंदिर कहाँ पे है। ये सामने ही हनुमान मंदिर है बिलगढ़ी का, इसी में व्यवस्था है भक्तों के रात्रि विश्राम की। चलिए देखते हैं, जैसा होगा आपको बताएंगे। नर्मदे। देखिए यही बिलगढ़ी का हनुमान मंदिर है। चलते हैं अंदर की तरफ, हनुमान मंदिर दर्शन कराते हैं और आज रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। देखिए भोलेनाथ विराजमान है। सदा की जय जयकार, हनुमान जी विराजमान है बीच में। चलिए मंदिर का पाठ बंद करते हैं। नर्मदे।